नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज का विषय है क्लिनिकल एनाटॉमी ऑफ ह्यूमरस, अर्थात जो आर्म की बोन है उसका अप्लाइड एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे। इसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने ह्यूमरस के जो डिटेल एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स या उसके मसल्स अटैचमेंट के बारे में बात किया था। आइए अब स्टार्ट करते हैं ह्यूमरस का अप्लाइड एस्पेक्ट। तो पहला पॉइंट होता है किसी भी बोन का उसका फ्रैक्चर होता है। तो फ्रैक्चर किसी भी वजह से हो सकता है, कहीं न कहीं गिरने की वजह से, आउट स्ट्रेच हैंड या डिफरेंट काज होते हैं फ्रैक्चर के। तो देखते हैं कि अगर कॉमन फ्रैक्चर साइट क्या क्या है। इन जनरल देखा जाता है कि कॉमन फ्रैक्चर साइट क्या क्या है। सर्जिकल नेक होता है, तो सर्जिकल नेक देख रहे होंगे, जहाँ पर ये सर्जिकल नेक है। सर्जिकल नेक वो होता है जो कि अपर एंड और अपर एंड और शैफ्ट को, जो कि एक लाइन होती है जो कि डिवाइड करती है। तो इसका मतलब उस लाइन के एबव क्या है, अपर एंड है, उस लाइन के बिलो शैफ्ट है। ये है सर्जिकल नेक। दूसरा है कि शैफ्ट में कहीं पर भी हो सकता है। और तीसरा है सुप्राकोंडाइलर रीजन, मीन्स कोंडाइल्स के एबव। सुप्राकोंडाइलर रीजन मीन्स कोंडाइल के एबव, ये मोस्ट कॉमन है। अदरवाइज अपर एंड में भी कहीं पर भी हो सकता है, लोअर एंड में कहीं हो सकता है, लेकिन मोस्ट कॉमन क्या होता है कि आपका सर्जिकल नेक, सैप्ट और सुप्राकोंडाइलर रीजन। आइए वन बाय वन बात करते हैं। सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर के बारे में बात करते हैं। सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर, तो सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर के बारे में बात करते हैं कि कॉमन इन यंग एज। तो सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर कहने का मतलब हो जाएगा कोंडाइल के एबव, मीन्स जब हम लोग बात करते हैं कि लेटरल कोंडाइल और मिडिल कोंडाइल, कोंडाइल, तो इसके एबव एक फ्रैक्चर होता है। इसके बारे में बात करेंगे। इस पॉइंट से अगर फ्रैक्चर हो, सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर, इस पॉइंट से अगर फ्रैक्चर उसको बोलेंगे सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर। होता क्या है कि कॉमन इन यंग एज में होता है। क्यों होता है ये फ्रैक्चर? ड्यू टू फॉल ऑन द आउट स्ट्रेच्ड हैंड, मीन्स जब भी हम गिरते हैं, जब किसी भी वजह से अगर हम फिसल के गिरते हैं ग्राउंड पर, तो सबसे पहले हम अपने आप को, बॉडी को सपोर्ट करने के लिए हाथ को फैलाकर कहीं ना कहीं बॉडी को सपोर्ट करते हैं। तो उसी को बोलते हैं आउट स्ट्रेच हैंड। उसमें होता क्या है कि लोअर फ्रैगमेंट इज मोस्टली डिस्प्लेस्ड, लोअर फ्रैगमेंट इज मोस्टली डिस्प्लेस्ड बैकवर्ड, सो एल्बो प्रोमिनेंट, सेम एज द डिसलोकेशन ऑफ एल्बो ज्वाइंट। जब एल्बो ज्वाइंट का डिसलोकेशन सेम इसी तरह से सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर की तरह होता है, जिसकी वजह से एल्बो ज्वाइंट डिसलोकेट हो जाती है। देखेंगे यहाँ पर और चीज़ें क्या है कि एक और कॉमन पॉइंट है फ्रैक्चर से रिलेटेड। अब बात करते हैं, दूसरा पॉइंट है कि पुअर ब्लड सप्लाई एट। तो हम लोग जब बात करते हैं पूरे शैफ्ट ऑफ ह्यूमरस की, तो इसको हम लोग तीन पार्ट में शैफ्ट को डिवाइड करते हैं, अपर 1/3, मिडिल 1/3 एंड लोअर 1/3। तो देखेंगे यहाँ पर अपर 1/3 और मिडिल 1/3 के बीच में एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ये है, मान लीजिए कि अपर 1/3 और मिडिल 1/3 के बीच में एक कॉमन लाइन है कि इसके एबव जो है अपर 1/3 है और इसके बिलो लोअर 1/3 है या मिडिल 1/3 है। ठीक है, अपर 1/3 और मिडिल 1/3 के बीच में एक पॉइंट होता है। अगर इस पॉइंट के एलांग अगर फ्रैक्चर हो जाए, अपर 1/3 और मिडिल 1/3 के एलांग, पॉइंट के एलांग अगर फ्रैक्चर हो जाए, तो उसका जो यूनियन होता है, हीलिंग होता है, वो डिले करता है। क्यों डिले करता है? किसी भी इंजरी को या फ्रैक्चर को ईजिली हील करने के लिए वहाँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसकी ब्लड सप्लाई। क्योंकि इस जंक्शन के एलांग, मीन्स अपर 1/3 और मिडिल 1/3 का जो जंक्शन होता है, उस पर पुअर ब्लड सप्लाई होने की वजह से कम ब्लड जाता है। इसकी वजह से इसका डिले यूनियन होता है, अर्थात यहाँ पर जो फ्रैक्चर जो है बहुत लेट में इसका घाव भरता है, हड्डी बहुत लेट में जुड़ती है। अब बात करते हैं कि हेड ऑफ ह्यूमरस। हेड ऑफ ह्यूमरस होता क्या है कि कभी कभी हेड ऑफ ह्यूमरस भी डिसलोकेट कर जाता है। तो हेड ऑफ ह्यूमरस क्या बनाता है? एक तरह से बनाता है आपका शोल्डर ज्वाइंट। तो शोल्डर ज्वाइंट में कुछ इस तरह देखेंगे कि ये स्कैपुला का ग्लिनॉइड कैविटी है, वो आर्टिकुलेट करता है हेड ऑफ ह्यूमरस से। तो यहाँ पर देखेंगे ऊपर की तरफ डिसलोकेशन इसका पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये आपका एक्रोमियन प्रोसेस है, ये कोराक्वाइड प्रोसेस है। इससे ऊपर की तरफ ये बधा रहता है, नहीं ऊपर नहीं जा पाता। लेकिन लोअर साइड में इसका देखेंगे, लोअर साइड में फ्री स्पेस है यहाँ पर, इसलिए इसका डिसलोकेशन ईजिली होता है और कॉमन डिसलोकेशन होता है हेड ऑफ
ह्यूमरस का टुवर्ड्स इन्फीरियर एस्पेक्ट में। अब इसका हम डिटेल एक्सप्लेनेशन हम लोग पढ़ेंगे जब एल्बो शोल्डर ज्वाइंट के केस में पढ़ेंगे, तो वहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि रोटेटर कफ के बारे में बात करेंगे, अर्थात कौन कौन सी मसल है जो रोटेशन का काम करती है, रोटेटर बनाती है, जो कि स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है ये स्कैपुला और हेड ऑफ ह्यूमरस के ज्वाइंट में, अर्थात शोल्डर ज्वाइंट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है रोटेटर कफ। कुछ मसल्स होती हैं, 4 मसल्स होती है, उसके बारे में हम लोग डिटेल बात करेंगे। तो देखेंगे इन्फीरियर इसका डिसलोकेशन मोस्ट कॉमन होता है, ठीक है। और नेक्स्ट लास्ट बात करेंगे कि वॉल्क्समैन इस्चेमिक कॉन्ट्रैक्शन। वॉल्कमैन इस्चेमिक कॉन्ट्रैक्शन होता क्या है कि यहाँ पर कुछ चीज़ें बताई गई है, पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो स्कैपुला ह्यूमरस का जो लोअर एंड होता है, ये ह्यूमरस का जो एंड है लोअर एंड, वो आर्टिकुलेट किया किससे, अल्ना के अपर एंड से आर्टिकुलेट किया है। यहाँ ज्वाइंट बना है एल्बो ज्वाइंट, ये ज्वाइंट बना है एल्बो ज्वाइंट। तो इस ह्यूमरस के जो कोंडाइल्स होते हैं, सुप्रा कोंडाइल मीन्स साइड में कोंडाइल्स होते हैं लोअर एंड में, इसके जस्ट एबव से अगर यहाँ से फ्रैक्चर हो जाए, देखेंगे दूसरे में, या और इसी के पैरेलल, इसी दोनों बोन के पैरेलल मीन्स ह्यूमरस के एलांग एक आर्टरी होती है, उसको बोलते हैं ब्रैकियल आर्टरी। ह्यूमरस मीन्स ब्रैकियम मीन्स आर्म, ह्यूमरस बोन होती है ब्रैकियम अर्थात आर्म की, तो उसके अलांग जो उसको सप्लाई करने वाली आर्टरी होती है उसको बोलते हैं ब्रैकियल आर्टरी। तो ब्रैकियल आर्टरी इसी के साथ जाती है, बाद में एल्बो ज्वाइंट के अलांग बाइफरकेट हो जाती है। लेकिन क्या होता है, अगर मान लीजिए ह्यूमरस के सुप्रा कोंडाइल के एबव अगर फ्रैक्चर हो गया है तो क्या होगा कि साथ ही साथ ये अक्लूजन होता है ब्रैकियल आर्टरी का, अक्लूजन ऑफ ब्रैकियल आर्टरी, और इसकी वजह से यहाँ पर कंट्रैक्चर होता है दैट इज कॉल्ड वोल्कमैन इस्चेमिक कॉन्ट्रैक्चर। तो यहाँ पर अक्लूजन हो जाने की वजह से देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो रेगुलर यहाँ पर ये जा रही थी, वहाँ पर थोड़ा सा ये शिफ्ट हो गई टूवर्ड्स द फ्रैक्चर साइड में, ये आर्टरी फ्रैक्चर साइड में शिफ्ट होने से यहाँ अक्लूजन हो गया, मीन्स यहाँ पर ब्लड सप्लाई बाधित हो गई है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ अब आगे के एरिया में क्या होगा, कम से कम ब्लड सप्लाई जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि इसको बोलते हैं वोल्क्समैन इस्चेमिक कॉन्ट्रैक्चर। इस्चेमिक मीन्स होता है इस्चीमिया मीन्स लेस ब्लड सप्लाई। इस्चीमिया का मतलब क्या हुआ कि ब्लड सप्लाई, ब्लड की कमी होना। तो जो जहाँ पर अगर ये अक्लूजन हुआ है, जहाँ पर रुकावट उत्पन्न हुई, उसके बाद के जो मसल्स हैं, जो 4 आर्म है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ इफेक्ट दिखेगा, जिसको हम बोलते हैं वोल्क्समैन इस्चेमिक कॉन्ट्रैक्शन। धन्यवाद।